हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इंडिजिनस आर्टिलरी गन जो कि अटैक्स है, इसके प्रोक्योरमेंट को लेकर मंजूरी दे दी गई है। करीबन 7,000 करोड़ की डील ये होने वाली है, जिसके अंतर्गत करीबन 307 यानी कि 307 अटैक्स का प्रोक्योरमेंट होना है और 327 गन टोइंग व्हीकल का प्रोक्योरमेंट किया जाना है। तो करीबन 15 यानी कि 15 आर्टिलरी यूनिट जो है वो आर्म्ड करी जाएंगी इन गन से, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अगले हफ्ते साइन किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 60-40 में डिवाइड होगा। 60% जो है ये L1 बिडर जो कि भारत फोर्ज है उनके द्वारा बनाए जाएंगे और 40% ये टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये 307 गन के ऑर्डर्स काफी टाइम से पेंडिंग है। जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है ये एक्चुअली 1500 गन के अप्रॉक्स की है, पर फिलहाल जो मेजर रिक्वायरमेंट है उसको इंडियन आर्मी करीबन 15 टन क्लास कैटेगरी की टोड आर्टिलरी के साथ पूरा करना चाहती है। तो कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि अटैक्स का लाइटर वर्जन भी डेवलपमेंट में है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितना समय वहां पर डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस में लगता है, क्योंकि अटैक्स में अच्छा खासा समय लगा है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले। तो अटैक्स हैवी जरूर है, पर इसमें कई ऐसी खासियत हैं जो कि दूसरी गन्स ऑफर नहीं करती हैं। पहला जो है वो इसका ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है, जो कि रिलायबिलिटी को बढ़ाता है और मेंटेनेंस को नीचे रखता है। दूसरा, इसकी लॉन्गर रेंज में प्रोजेक्टाइल को शूट करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर चैम्बर वॉल्यूम जो है वो हायर है। तीसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका रेट ऑफ फायर है। तो ये बस्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकता है, वो भी 60 सेकंड में। इंटेंस मोड में 10 राउंड फायर किए जा सकते हैं 2 मिनट 30 सेकंड में, और सस्टेन में ये 60 राउंड्स फायर कर सकता है 60 मिनट्स में। इसके कंपैरिजन में जो दूसरी गन है, प्रोमिनेंटली यहाँ पर एल्बर्ट एथॉस की बात करें, जो कि इंडियन आर्मी ने पहले चॉइस बनाया था, वो सस्टेन रेट में खाली 42 राउंड्स को 60 मिनट्स में फायर कर सकती है, और बस्ट रेट में खाली 3 राउंड्स को 30 सेकंड में फायर कर सकती है। बाकी इंटेंस मोड में वहाँ पर 12 राउंड्स फायर किए जाते हैं, पर वो 3 मिनट में किए जाते हैं। बाकी जैसे कि हम जानते हैं, करीबन 48 किलोमीटर तक की प्रोजेक्टाइल मारक क्षमता आपको अटैक से मिलती है। वहीं पर एथॉस में ये 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है, तो यहाँ पर रेंज भी आपको ज़्यादा मिलती है। डेफिनेटली वजन यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि इंडियन आर्मी का ऑब्जेक्शन रहा है, पर उसके लिए हैवी गन टोइंग व्हीकल भी अवेलेबल है, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा इन गन्स के साथ ऑर्डर किए जा रहे हैं। तो हैवी वेट यूजुअली मोबिलिटी के लिए एक इशू होता है, लेकिन अगर आपके पास गन टोइंग व्हीकल है जो कि कैपेबल है इन गन्स को टो करने के लिए डिफिकल्ट टेरेन में, तो जो 3 टन एक्स्ट्रा वजन है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं पर बात रही हेलीकॉप्टर से इनको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने की, तो वो 15 टन गन भी नहीं हो सकती। ये खाली M777 के साथ किया जा सकता है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स को यूज करते हुए। तो ये समझने वाली बात है कि अगर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको ऑप्टिमम इवन कंपटीशन से बेटर मिल रही है, तो 3 टन एक्स्ट्रा वजन इतनी बड़ी परेशानी का कारण क्यों बन रहा है। हो सकता है आर्मी की रीजनिंग ये हो कि जो अवेलेबल गन टोइंग व्हीकल है, जो कि 15 टन के अप्रॉक्स टो करने में सक्षम है, वो इन्हें टो कर पाए, क्योंकि यहाँ पर इन गन्स के साथ आपको एडिशनल गन टोइंग व्हीकल भी प्रिक्योर करने पड़ रहे हैं, जो कि ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा दे रहा है। तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, स्पेशली जब आपकी रिक्वायरमेंट करीबन 1400 आर्टिलरीज के ऊपर की हो, तो आपको गन से ज़्यादा गन टोइंग व्हीकल्स को प्रिक्योर करना पड़ता है। इस केस में भी हम देख रहे हैं कि करीबन 307 गन्स यहाँ पर ऑर्डर करी गई हैं और 327 गन टोइंग व्हीकल्स को ऑर्डर किया जा रहा है। तो 7,000 करोड़ को अगर आप 307 गन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो एक गन पर आप करीबन 22 करोड़ के ऊपर ऑलमोस्ट 23 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो ये गन्स पहले ही क्योंकि एडवांस हैं, तो अपने कॉम्पिटिशन से महंगी हैं, पर गन टोइंग व्हीकल का साथ में प्रिक्योरमेंट इनके कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तो वजन को लेकर ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट कहा जा सकता है। बहरहाल अगर फ्यूचर में 15 टन के अटैक्स के ही वर्जन को प्रिक्योर किया जाता है, तो वहां भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी इंडियन आर्मी इन गन्स की दूसरी कस्टमर है। पहली कस्टमर जैसा कि हम जानते हैं आर्मीनियन आर्मी है। बाकी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि अटैक्स के फ्यूचर में और ऑर्डर दिए जाते हैं, या फिर एक और इसका वेरिएंट जो एग्जिस्ट करता है, जो कि माउंटेड गन सिस्टम है, जो कि एक्चुअली ट्रक माउंटेड अटैक्स है। तो इनके ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो DAC द्वारा पहले इनके प्रोक्योरमेंट को अप्रूव कर दिया गया है और इनके ट्रायल्स जो है वो ऑनगोइंग है। तो 2024 में ही MGS वेरिएंट जो है, इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स कंप्लीट हो गए थे। करीबन 600 किलोमीटर के इंटरनल ट्रायल यहाँ पर किए गए थे, जिसमें व्हीकल की मोबिलिटी, एंड्योरेंस और गन का इंटीग्रेशन यहाँ पर टेस्ट किया गया था। तो माउंटेड गन सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पूरी गन आपकी एक व्हीकल ही है, तो आपको उसको टो करने के लिए एडिशनल व्हीकल्स नहीं चाहिए, तो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज, बाय रोड मोबिलिटी यहाँ पर इशू नहीं होती है। हाँ, अगर आपको इन गन्स को एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट करना होगा तो वजन डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ जाता है, पर बाय रोड कोई इशू नहीं होता। दूसरी चीज, शूट और स्कूट की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो MGS के ऑर्डर होंगे वो हो सकता है अटैक्स के ऑर्डर से बड़े हों, और क्योंकि दोनों गन में कॉमनैलिटी है, तो इंडियन आर्मी के लिए इनका प्रिक्योरमेंट आइडियल रहेगा। तो अटैक्स प्रोग्राम का जो फ्यूचर है ये एक्चुअली ब्राइट नजर आ रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ इसकी शुरुआत हो गई है।
आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।